अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर एक्सोटिक पढ़ने में। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है और क्वेश्चन ये है कि रूल्स आ गए हैं। रूल्स ये आ गए हैं कि पेट शॉप लाइसेंस लेना सबके लिए जो है वो कंपलसरी हो गया है, जरूरी हो गया है। जिन भाइयों ने जो है वो पेट शॉप खोली हुई है उनके लिए तो कंपलसरी है ही है, और जो भाई जो है वो बर्ड्स रखे हुए हैं और उनसे घर में ब्रीड करा रहे हैं उनके लिए भी वही रूल लगते हैं जो पेट शॉप के लिए जो रूल्स लगते हैं। तो इसको लेके बड़ी गहमा गहमी थी, बड़े क्वेश्चंस हो रहे थे, बड़े लोगों ने अपने अपने कयास लगा रहे थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग तो इतना परेशान हो गए, बोले कि साहब मुझे तो बर्ड ही नहीं रखने, मैं हटा दूंगा बर्ड, मैं जॉब करता हूँ, मैं तो हॉबियस्ट हूँ, मैंने घर में शौक के लिए बर्ड रखे थे, कभी कभी मैं ब्रीड भी करा रहा था, ऐसा कोई मसला नहीं है, और सेल भी कर ले रहा था। लेकिन अब ये अगर रूल आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें काफी रजिस्ट्रेशन में काफी सारी जो है वो लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और उसके बाद जो है वो कई सारी चीजें पूरी करनी है। वीकली बेसिस पे जो है वो बर्ड्स को डॉक्टर से चेक भी कराना है, उनकी रिपोर्टें लगनी है, पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके के मसले आए दोस्तों, तो बहुत जरूरी हो गया था आप लोगों के सामने एक एक चीज को क्लियर करना। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड। तो दोस्तों, मैं जाफर खान एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पेट शॉप्स रूल्स को लेके बहुत सारे मसले आ चुके हैं, बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं। लोग इतने ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे बर्ड्स ही नहीं रखने हैं, और मैं इतने ज्यादा जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मुझे बर्ड्स नहीं रखने हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या असल में कि 23 मई को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी तक जो बहुत ज्यादा जद्दोजहद जो मसले चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको इंडिकेट किया कि जो रूल्स 2018 में बने थे पेट शॉप के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और वो बने थे एनजीओ की जो है वो प्रेशर में, क्योंकि गवर्नमेंट को इतनी सारी चीजें मालूम नहीं है कि क्या है कैसे है, क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। वो एनजीओ ने जब प्रेशर बहुत ज्यादा दिया, तब एक्सोटिक बर्ड्स को रखने के लिए, एक्सोटिक बर्ड्स को सेल करने के लिए जो है वो पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन है। और वो एग्जैक्टली जो है वो पेट शॉप का जो रूल बना वो बना पेट शॉप वालों के लिए ही था, लेकिन एनजीओ वालों ने उसको ऐसे घुमाया कि जो लोग जो घरों में बर्ड्स को रखे हुए हैं और बर्ड्स को रखने के बाद उनसे ब्रीड करा रहे हैं, ब्रीड कराने के बाद उसको सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या ऐसे ही सेल कर रहे हैं, या कोई उन्होंने अपना पोर्टल बना के रखा हुआ है। तो जो पेट शॉप का जो रूल और रजिस्ट्रेशन का जो फंडा है वो ब्रीडर्स के ऊपर भी लगेगा। और उसके साथ साथ में डॉग ब्रीडिंग को लेके बहुत सारे जो इश्यूज है, डॉग ब्रीडिंग जो करा रहे हैं घरों में अपने, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये रूल जो बन गया था 2018 में, आया था 2018 में, उससे पहले ड्राफ्ट ये बना हुआ था, ड्राफ्ट 1997 में ही बन गया था, लेकिन उसको रोके हुए था। पीएलए ने जो है इसके लिए सबको यूनाइट किया था, लेकिन बहुत से लोग पीएलए के साथ जुड़े, बहुत से लोग पीएलए के साथ नहीं जुड़े। फिर भी पीएलए ने जो है वो भी जो है वो 2018 में भी जो है वो प्रदर्शन वगैरह काफी किए, और चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पीएलए लेके गया। सुप्रीम कोर्ट से वापस कुछ रूल्स के लिए जो है वो जिन चीजों के लिए पीएलए लड़ रहा था, वापस हाई कोर्ट में भी जो है वो याचिका दायर हुई है। अभी इसका जो है वो फाइनल जो जजमेंट होना है वो अभी नहीं आया है। तो लेकिन जब नियम बन गया है, एक्ट आ चुका है, तो रूल्स तो फॉलो करने हैं सबको। तो जितनी पेट शॉप है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पेट शॉप वाले भाई हमारे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। अपने अपने जिले का अलग अलग जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपको अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ जाना है, वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको फिलअप करना है। आपका जो भी जो है जिस नाम से पेट शॉप है आपकी जो भी है, आपको सारी चीजें आप उसमें अब सही सही बतानी है। क्या कितने आपके पास चिड़िया हैं, कितने आपके पास खरगोश हैं, कितने आपके पास चूहे हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। उसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट के साथ में 5000 रुपीज इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है। 5000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस का एक चेक देना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आके आपके जो एरिया होगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि किस नाम से चेक बनेगा या ड्राफ्ट बनेगा। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके आपको जो है जमा करनी है। जमा करने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद एक टीम आपके घर आएगी। जो पेट शॉप जो भी एड्रेस आपने दिया होगा वहां पे एक टीम आएगी, और वो टीम आके उस टीम में कुछ एनजीओ वाले होंगे, कुछ वेटनरी डॉक्टर होंगे, कुछ आपके फॉरेस्ट के लोग होंगे। इनको मिला के गठित की जाएगी टीम अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग, और वो टीम आपके यहाँ आएगी। आपके यहाँ आके वो देखेगी एग्जैक्टली कि जो बर्ड्स आपने केजेस में रखे हुए हैं उनपे किसी की तरीके की कोई क्रुएलिटी वगैरह या कोई निर्दयता जो है इस तरीके की तो नहीं हो रही कि आपने छोटे केजेस में रखे हैं, आपने सफाई नहीं कर रखी हुई, आपने उनको गलत तरीके से रखा हुआ है, आपने उनको टेम्परेचर नहीं सही प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर कुछ इस तरीके का आपने रखा हुआ है और आप पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि जो एग्जैक्टली जो चीज है वो एनजीओ वालों ने इसको जो क्रिएट कराई है वो इसीलिए कराई है कि पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर जो निर्दयता हो रही है, लोग केजेस में उनको जो है वो बंद किए हुए हैं,
इसलिए ये रूल्स आए हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराने के फंडे हैं। और वो भी जीए टीम जब आपको जो है वो ग्रीन सिग्नल दे देगी, आपकी रिपोर्ट ओके कर देगी, तब आपको जो है वो पेट शॉप का लाइसेंस मिलेगा। तो ये तो पेट शॉप वालों के लिए हो गया, ऐसी जो डॉग ब्रीडिंग करा रहे हैं उनके लिए हो गया। तो इस तरीके से 2018 में पेट शॉप के लिए, डॉग ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडर्स के लिए एक पूरा गैजेट आया हुआ है। आप गूगल के ऊपर जाओगे, आप उस वहां पे लिखोगे पेट शॉप रूल 2018 ई गैजेट, आपको ये पूरा निकल के 30 पेजेस का एक गैजेट पूरा निकल के आ जाएगा सामने। उस गैजेट में एक एक चीज दी हुई है कि खरगोश को कितने बड़े केज में रखना है, चूहे को कितने बड़े केज में रखना है, क्या उनको एनवायरमेंट क्रिएट करके देना है, कैसे हमें उनको जो है वो पालना है। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अलग अलग दी हुई है। तो मैं सब पे नहीं जा रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा, पूरा गैजेट है वहां पे, मैं अभी दिखा भी रहा हूं आप में इसको। ये पूरा गैजेट है, ये आप लोग देख लीजिए, इसमें एक एक चीज लिखी हुई है। बात करते हैं हम लोग, जो बात करते हैं बेसिकली जो है वो बर्ड्स ब्रीडर हैं हम लोग, और बर्ड्स हॉबियस्ट हैं इवनली, और बर्ड्स को अपने घर में रख के ब्रीड कराते हैं। तो मैं बर्ड्स के ब्रीडिंग वालों के लिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। जो भी आपने बर्ड रखी हुई है, आपने फिंचेस रखी हुई हैं, आपने बजीज रखे हुए हैं, आपने लवबर्ड्स रखे हुए हैं, आपने कॉकटेल रखे हुए हैं, उसमें आपको इतना बड़ा उनको केज देना है कि अगर आपके जो है वो जो भी बजीज का जो फेदर है, जो फ्लाई करने के बड़े जितना होता है, उससे 3 गुना आपका केज होना चाहिए, ताकि बर्ड जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से फ्लाई कर ले। दूसरा पॉइंट ये है कि परचेज जो है, जो स्टिक्स हैं, वो चारों तरफ लगी होनी चाहिए, जिससे बर्ड जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ उड़ के जा पाए, ताकि वो फ्री महसूस करे। इतना बड़ा जो है वो, इतना छोटा केज नहीं होना चाहिए कि जब बर्ड स्टिक पे बैठे तो उसका जो हेड है वो सीलिंग से लड़े केजेस की, या इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जब नीचे बैठे तो उसकी टेल जो है वो नीचे जमीन से लड़े। तो इस तरीके से हमें अपने बर्ड्स को केजेस प्रोवाइड कराने हैं, सफाई उनको पूरी देनी है, दाना पानी उनको जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से मुहैया कराना है, और वीक में एक बार डॉक्टर को बुला के आपको उसको जो है वो चेक कराना है। आपको प्रॉपर थॉरली उसको चेक करा के उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, वो डॉक्टर लगाएगा। ये वीकली बेसिस पे आपको देना है, जो कि इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए पीएलए लड़ रही है, और पीएलए बहुत दिन से लड़ रही है। हम सबको तो चाहिए कि पीएलए जो है वो हम सबके साथ खड़ी है। जो भी हमारे भाई हैं जो पीएलए के मेंबर भी नहीं है और उनके साथ में प्रॉब्लम्स आती, प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट करता है क्या एनजीओ वाले, तो पीएलए हमेशा जो है वो निस्वार्थ उनके साथ खड़ी रहती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पीएलए के साथ जुड़ें, क्योंकि पीएलए जो है वो बर्ड हॉबियस्ट के लिए भी काम कर रही है, पीएलए पेट शॉप वालों के लिए भी काम कर रही है, पीएलए जो है वो डॉग ब्रीडिंग के लिए जो बंदे हैं, डॉग ब्रीडर्स जो हैं, उनके लिए भी काम कर रही है। तो पीएलए के साथ जुड़े। बेशक मैं भी अभी पीएलए के साथ जो है उनका मेंबर नहीं हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और बेशक जल्दी से जल्दी मैं भी पीएलए की मेंबरशिप लेने वाला हूं अपने कुछ 10 से 15 लोगों के साथ में। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर वीडियो में। पीएलए के बारे में कौन सा वर्ड लीगल है, इलीगल है, सब मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूं। तो आज हम बात जो है वो मुद्दा पे है, जो है वो ब्रीडिंग का ये है कि इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो मैंने जो है वो अशोक प्रताप राय जी जो पीएलए के चेयरमैन है उनसे बात करी। उन्होंने कहा बेशक नियम आ गया है तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने पीएम को भी जो है, जब ये नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी उसके लिए पत्र लिखा हुआ है, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिल्ली को भी पत्र लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी लेटर लिखा हुआ है। इस तरीके से पीएलए अपना पूरा काम कर रही है, और ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट में हमारा केस पड़ा ही हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जल्द से जल्द जो है वो जजमेंट भी आ जाएगा। तो जब तक जजमेंट नहीं आता है हमें रूल्स दोस्तों फॉलो ही करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रेशन जिसकी मर्जी हो कराए, जिसकी मर्जी हो ना कराए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर कराता है तो रूल्स इतने ज्यादा हैं जो फॉलो नहीं किए जा सकते, इसमें उतनी बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। आप लोग जब गैजेट पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग बर्ड्स तो रखते ही रखते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी कल मेरी जो है वो अशोक प्रताप राय से इनडायरेक्टली फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इतनी ज्यादा जो है वो त्रुटियां हैं, जो नियम आए हैं उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पॉसिबल नहीं है। तो वो बात जो हो गई पेट शॉप वालों के लिए हो गई। लेकिन उन्होंने एक बात और भी बिल्कुल अच्छे से वाजे कर दी है, क्लियर कर दी है, कि जो भाई घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, एक्सोटिक बर्ड्स रखे हुए हैं और उनसे ब्रीड भी करा रहे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन एनजीओ वाले जो हैं वो क्रुएलिटी का जो है वो एक्ट जरूर उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो जो नियम उसमें आए हैं कि बर्ड को किस तरीके से रखना है, आप गैजेट में जाएं, एक एक चीज आपको दिख जाएगी, आप उस तरीके से बिल्कुल उसमें एक एक चीज अलग अलग दी कि खरगोश के लिए क्या है, चूहों के लिए क्या है, और बर्ड्स के लिए क्या है, तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। आप गैजेट पे जाके पूरी तरीके से अच्छे से देख लें। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, जो भाई हॉबियस्ट हैं, घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, इवन ब्रीडिंग भी करा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए कोई किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है।
बस किसी तरीके से एनजीओ वाले अगर आपके यहाँ आते भी हैं तो वो ये प्रूफ ना कर पाए कि बर्ड्स के ऊपर किसी तरीके की निर्दयता हो रही है। अगर इसके लिए कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप अशोक प्रताप राय जी से, पीएलए के जो चेयरमैन हैं, उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जो हॉबियस्ट हैं, घर में बर्ड्स को रखे हुए हैं, ब्रीड करा रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन वाला कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मुद्दा यही है कि बहुत से लोगों ने कहा कि साहब मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और मैं बर्ड्स हटा दूंगा। तो इसीलिए मैंने जो है वो प्रॉपर तरीके से सारा सोल्यूशन निकालने के बाद आप लोगों के लिए सामने आया हूं। तो दोस्तों बट ये बहुत जरूरी है कि हमने अपने घर में इलीगल बर्ड्स को नहीं रखना है, क्योंकि इलीगल बर्ड्स अगर होंगे और आपके यहाँ पाए जाएंगे चेकिंग में, तो बिल्कुल कोई भी बचने वाला नहीं है। तो फिर तो उसके साथ साथ में लीगल बर्ड भी चले जाने। तो अब आप बर्ड्स रखते हो तो इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो है वो कौन से बर्ड्स इलीगल हैं, कौन से लीगल हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा कि कौन से बर्ड हम लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। फिर भी एक छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन अभी बता दे रहा हूँ। एक्सोटिक बर्ड जो होते हैं, जो यहाँ की प्रजाति नहीं है, जो अपने इंडिया के बर्ड्स नहीं है, जो प्रजातियां इंडिया की नहीं है, वो सारे बर्ड्स हम अपने जो है वो घर में रख सकते हैं, उनको पाल सकते हैं और इवन उनसे ब्रीड भी करा सकते हैं। तो एक्सोटिक बर्ड्स में जितने भी जो है वो बजीज हो गए, लव बर्ड्स हो गए, कॉकटेल हो गए, फिंचेस हो गई, जो अपने यहाँ इंडिया की नहीं है, वो सारी चीजें जो है हम अपने घर में रख के ब्रीड करा सकते हैं। लेकिन जो एक रूल इसमें और भी आया था कि केज टू इंडियन बर्ड्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस। उसमें आपका जो इंडियन बर्ड थे उनको हम केज नहीं कर सकते हैं। उसमें आपका रिंगनेक हो गया, हरा तोता हो गया, उसमें आपकी लाल मुनिया हो गई, उसमें कई सारी बंगाली फिंचेस हो गई, उसमें कई सारी जो है वो ऐसी चिड़िया हैं, मैना हो गई। इस तरीके के जो बर्ड्स हमारे इंडिया के हैं उनको आप जो है वो अपने घर में केज नहीं कर सकते हो। वो अगर आपके घर में पाए जाएंगे तो बिल्कुल आप जो है वो एक दंडनीय अपराध के लायक होंगे। एक दंडनीय अपराध आपने किया होगा, उसकी आपको सजा मिलेगी। तो बेशक आप लोगों को एक्सोटिक बर्ड्स रखना है, इंडियन बर्ड्स नहीं रखना है। तो आप लोग एक्सोटिक बर्ड्स जो है वो रखें, इंडियन बर्ड्स बिल्कुल ना रखें। अगर आप इंडियन बर्ड्स एक्सोटिक बर्ड्स के साथ में भी रखते हैं तो अगर एनजीओ वाले आएंगे या कोई भी फॉरेस्ट वाला आके चेकिंग करेगा तो वो आपके बर्ड्स को साथ में दोनों को लेके जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आप लोगों को ये चीज आज वादे करना चाह रहा था कि हमने जो है वो इतना परेशान नहीं होना है। जो पेट शॉप रूल्स जो आया है वो पेट शॉप वालों के लिए है। अभी जो रूल आया है वो डॉग ब्रीडर्स के लिए है, वो हॉबियस्ट के लिए नहीं है। हॉबियस्ट जितने हैं वो परेशान ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इनबॉक्स में मेरे मैसेज करें, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। जाफर खान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।